नमस्कार दोस्तों, मेरी सहेली ने अपने ससुर से दोस्ती करवा दी ताकि वह भी ससुर से अपनी बात मनवा सके। मैं एक छोटे से गांव की हूँ। ससुराल वालों की खेती है पर सभी लोग शहर में रहते हैं। कभी कभी हमारे परिवार के लोग अपने गांव में आते हैं जब खेती का कुछ काम होता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही हम लोगों ने शहर में ही एक किराए का अलग मकान लिया। हमारे घर में कुछ दिक्कत चल रही थी, उधर जगह कम थी, इस वजह से भी दूसरा घर लेना पड़ा। इस नए घर से मेरे पति को ऑफिस जाने आने में जरा नजदीक भी पड़ता था। मेरे पति काम से ज्यादा बाहर ही रहते थे। इस नए घर में जाने के कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात मेरे बाजू में रहने वाली पड़ोसन अनीता से हुई। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। मेरे घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे। अनीता के घर में उसके पति और ससुर के अलावा एक लड़का भी था। अनीता की सास अब इस दुनिया में नहीं थी। दोपहर में हम घर में ही रहते थे तो अनीता मेरे घर आ जाती थी या मैं उसके घर चली जाती थी। हम दोनों धीरे धीरे खुलकर बातें करने लगे। हमारी बातों में काफी रंग जमने लगा था। हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताने लगी। शादी से पहले क्या हुआ और शादी के बाद भी क्या हुआ। फिर अनीता के ससुर जी से भी मुलाकात हुई। उसने मेरी थोड़ी बहुत बातें होती रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे अनीता के ससुर से मेरे पति की पहचान भी अच्छी हो गई। अनीता के ससुर भी मेरे घर आने लगे। खास बात यह कि अनीता के ससुर बहुत हंसमुख इंसान थे। वे हमेशा मजाक के मूड में ही रहते थे। अपने इसी स्वभाव के चलते वो मेरे साथ और मेरे पति के साथ भी मजाक करने लगे। एक दिन मैं घर में थी और अनीता कुछ काम से बाहर गई हुई थी। उसके ससुर जी बाहर गए हुए थे तो उसके घर की चाबी मेरे पास थी। अनीता के ससुर करीब 12 बजे मेरे घर पर आए। उन्होंने दरवाजे की बेल बजाई। मैं उस वक्त कपड़े धो रही थी। मैंने बिना ओढ़नी के ही जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने अनीता के ससुर थे। वे मुस्कुराकर मेरे घर में अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या कर रही थी स्नेहा? मैंने कहा, जी कपड़े धो रही थी। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। मुझे ख्याल ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कपड़े साफ करने लगी और बातें भी करने लगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तब तक अनीता भी आ गई। वे दोनों अपने घर चले गए। मैं भी अपना सब काम करके हॉल में आ गई और टीवी ऑन करके सीरियल देखने लगी। कुछ टाइम बाद दरवाजे की बेल फिर से बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनीता थी। वो अंदर आई और मेरे पास बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते हुए हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में मैंने पूछ लिया, यार अनीता, तेरी सास को गुजरे हुए कितना टाइम हुआ? तो अनीता बोली, करीब 3 साल हो गए। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तुम ससुर जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हो ना? अनीता बोली, हाँ यार, रखना पड़ता है। मैं चुप हो गई। फिर अनीता बोली, यार एक बात पूछना चाह रही थी। मैंने कहा, हाँ पूछो। तो वह बोली, मुझे लगता है कि मेरे ससुर जी को तुम कुछ ज्यादा ही देख रही थी। मैं बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। अनीता बोली, झूठ मत बोलो यार, एक बात कहूँ, मेरे ससुर जी तुम्हें पसंद करते हैं। मैं बोली, वो कैसे? तो बोली, जब मैं चाबी लेने आई तो दरवाजा खुला था। उस वक्त उनकी नजरें बता रही थी। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनीता ने कहा, ठीक है, तो चल ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं हंसी मजाक में उसकी बात मान गई। इसके बाद मैंने इस बात को चेक करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि अनीता बिल्कुल सही कह रही थी। इस तरह 2 महीने हो गए। फिर एक बार पति को रात में अपने काम से 3 हफ्तों के लिए बाहर जाना था। तब अनीता के बेटे का बर्थडे भी था। उसने हम दोनों को भी बुलाया था। उसी दिन पति को बाहर जाना था तो वे बोले, तुम होटल चली जाना, मैं कुछ गिफ्ट लेकर वहां दे जाऊंगा। पति करीब 6 बजे चले गए। बर्थडे की पार्टी रात में एक होटल में थी, उसमें खाना भी रखा गया था। पार्टी में बहुत सारे लोगों को आना था तो मैं सज धज कर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अनीता मुझे बुलाने आई और मुझे देखकर बोली, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, लगता है आज तो तुम तूफान लाकर ही मानोगी। उसकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दी। हम सभी शाम को 7 बजे बाहर निकले थे। मैं, अनीता और अनीता के पति व ससुर जी और एक अन्य मेहमान कार से निकल पड़े। कुछ ही देर में हम लोग होटल पहुंच गए थे। कुछ देर बाद पति भी वहां पर गिफ्ट लेकर पहुंच गए।
उसके बाद हम सबने केक काटा और छोटी सी पार्टी के बाद हम सभी रात में घर पहुंचे। तब 10 बज गए थे। कार में पहले से ही जगह नहीं थी, इसलिए पति बोले आप लोग निकलो, मैं आता हूं। अनीता की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। कुछ टाइम में हम लोग घर आ गए। मैं सबसे बाद में उतरी। अनीता के ससुर जी ने सबसे कहा आप लोग चलो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूं। उन्होंने मुझे भी रुकने को बोला। अपना मोबाइल फोन मेरे हाथ में धीरे से देते हुए बोले जरा बैटरी देखना। सब लोग बिना कुछ सोचे घर पर चले गए। तब अनीता के ससुर जी कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुबह पति का फोन आया कि वो आज ही वापस आ जाएंगे। उनका काम नहीं हुआ था और 3 हफ्ते तक रुकने का कार्यक्रम निरस्त हो गया था। पति से बात करने के बाद 12 बजे तक मैं अपने सब काम निपटा चुकी थी। तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनीता के ससुर जी थे। वे मुस्कुराकर अंदर आ गए और मेरे पति के बारे में पूछने लगे। मैं बोली जी वो तो रात को ही बाहर चले गए थे, लेकिन आज शाम तक आ जाएंगे। मैंने कहा आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। मैं चाय बनाकर लाई और उन्हें दी। वो चाय पीते हुए बोले अगर दूध पिलाती तो और मजा आता। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो चले गए। उसके 1 घंटे बाद अनीता आ गई। अनीता मुझसे कार वाली बात पूछने लगी। तब मैं बोली हाँ, रात वाली पार्टी में खूब आनंद आया। अनीता बोली ओके, फिर आज क्या हुआ? तो मैंने उसे सब बता दिया। अनीता काफी खुश लग रही थी। फिर दूसरे दिन अनीता सुबह काम से बाहर चली गई। मेरे पति सुबह ही ऑफिस निकल गए थे। मैंने अनीता के ससुर से पूछा अंकल आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरे साथ बातें करके अच्छा तो लगता है? कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन पति को काम से बाहर जाना था तो पति ने मुझे फोन किया और बोले मेरा बैग तैयार रखना, मुझे शाम को मुंबई जाना है। मुझे कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। मैं अपने पति का सामान बैग में रखने लगी। तभी अनीता आ गई और बैग लगाते देखकर बोली लगता है कहीं जा रही हो? मैं बोली नहीं यार, पति काम से बाहर जा रहे हैं। अनीता मेरी बात सुनकर काफी खुश हो गई और पूछा कब जा रहे हैं? तो मैंने कहा आज रात में। दूसरे दिन अनीता दोपहर में घर आई और मुझसे पूछने लगी कि पति कब गए। तब अनीता बोली आज रात मैं ससुर जी को कह देती हूँ, वह तुम्हारे घर पर ही सो जाएंगे। मैं उनसे बात कर लूंगी और आज रात का खाना तू मेरे घर पर ही खाना। मैंने अनीता से पूछा ये तो बता कि इसमें तेरा क्या फायदा है? वो बोली वो सब मैं बाद में बताऊंगी। रात को हम सब खाना खाने बैठ गए। खाना खाते हुए ही अनीता बोली बाबूजी क्या आप आज सोने के लिए अनीता के घर पर जा सकते हो? उसे अकेले सोने में डर लगता है। अनीता के ससुर जी तुरंत मान गए। खाना होते ही मैं अपने घर पर आ गई। अगली सुबह अंकल के जाते ही अनीता मेरे घर आ गई। वो बोली वाह यार, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी और जो कुछ भी हुआ वो सब उसको बताया। अनीता ने कहा कि वह सब अपनी आंखों से देखना चाहती है। मुझे लगा अनीता को अपने काम निकलवाना है। दोपहर को अंकल जी मेरे घर फिर से आ गए। हम दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि अनीता आ गई और अपने ससुर जी पर बरस पड़ी। अनीता के ससुर जी माफी मांग रहे थे। अनीता बोली बाबूजी ठीक है, पर आपको मेरा भी एक काम करना होगा। वो बोले क्या? तब अनीता बोली बाबूजी आपके दोस्त से मुझे बातचीत करनी है। वो हैरान होकर बोले क्या? तो अनीता बोली हाँ बाबूजी। उन्हें भी मानना पड़ा और बोले बहू वैसे वो तो मान जाएगा, पर मैं उससे कैसे बोलूं? अनीता बोली बाबूजी वो आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अब अनीता अपने ससुर से भी खुलकर बातें करने लगी। ससुर ने अनीता की दोस्ती अपने दोस्त से करवा दी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।